सतगुर नानक प्रगटिया, मिटी तुंद जग चानन होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोवा। सिंह बुके मृगावली, पन्नी जाए ना तीर तरोवा। जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन थापन सोआ। सिद्ध आसन सब जगत दे, नानक आद मते जे कोआ। कर कर अंदर धर्मसाल, होवै कीर्तन सदा विसोआ। बाबे तारे चार चक, नौखंड पृथ्वी सच्चा टोवा। गुरमुख कल विच प्रगट होआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 15 अप्रैल 1469 में भारत के पश्चिम से प्रकाश की एक किरण चमकी। दिन शनिवार, रात के 1 बजे कत्तक की पूर्णमासी में 1 घड़ी और 2 पहर बीतने पर रायपुर की तलवंडी में, जो कि अब पाकिस्तान में है, लाहौर से तकरीबन 30 मील की दूरी पर तलवंडी में गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। ये समा कलयुग की शुरुआत में था। दुनिया में कलयुग का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। सभी मनुष्य परमात्मा के आगे पुकार लगा रहे थे कि मनुष्यता को तारने के लिए कोई पूर्ण गुरु परमात्मा का रूप पृथ्वी पर आए और मनुष्यता को जीने का राह दिखाए, धर्म का सही उद्देश्य बताए और अकाल पुरख को मिलने की राह बताए। इसी प्रकार मनुष्यों की हुई अरदास परमात्मा के चरणों में कबूल हुई और परमात्मा ने अपना ही रूप पृथ्वी पर भेजा। गुरु नानक देव जी, आप निरंकार हैं, उस पिता परमेश्वर का ही रूप हैं। भाई गुरदास जी ने अपनी वारा में कहा है, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। चरण तोए रहरास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म, कलयुग अंदर एक दिखाया। चारे पैर धर्म दे, 4 वर्ण एक वर्ण कराया। राना रंक बराबरी, पैरी पवना जग वर्ताया। उल्टा खेल पिरमदा, पैरा ऊपर शीस निवाया। कलयुग बाबे तारया, सत नाम पर मंत्र सुनाया। कल तारन गुरु नानक आया। जब सारा जगत, पूरी पृथ्वी पुकार कर रही थी कि जगत को तारने के लिए परमात्मा का कोई रूप आए, तब गुरु नानक देव जी प्रकट हुए और मनुष्यता को जीने की सच्ची राह बताई।
गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू जी था और माता तृप्ता जी। पिता मेहता कालू जी खेती बाड़ी किया करते थे और गांव के पटवारी भी थे। गुरु नानक देव जी के प्रकाश होने पर विद्वान पंडित गोपाल दास जी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि ये बालक ईश्वर का अवतार है, ये सृष्टि को तारने आया है। ये कहकर गोपाल दास जी ने गुरु साहिब जी के चरणों में माथा टेक दिया था। गुरु साहिब जी की बड़ी बहन बीबी नानकी गुरु साहिब जी से बहुत प्यार किया करती थी। गुरु नानक देव जी आम बच्चों की तरह नहीं थे। उनका मन खेलने कूदने में नहीं लगता था। छोटी ही आयु में वे प्रभु के साथ जुड़े रहते थे, प्रभु की बंदगी किया करते थे। पिता मेहता कालू जी ने गुरु साहिब जी के 7 साल की आयु में गुरु नानक देव जी को पांडे के पास पढ़ने को भेजा, परंतु जो सृष्टि को तारने आया हो, मनुष्यता को परमेश्वर के साथ जोड़ने आया हो, उन्हें भला कौन पढ़ा सकता है। छोटी आयु में ही गुरु नानक देव जी ने पांडे को ही पाठ पढ़ा दिया। वे समझ गए कि गुरु नानक देव जी कोई आम विद्यार्थी नहीं हैं, वो तो परमेश्वर का ही रूप हैं। उपरंत पिता मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को मुल्ला जी के पास भेजा, जहां उन्होंने विद्या प्राप्त की। 9 साल की आयु में जब गुरु नानक देव जी को जनेऊ पहनाया गया तो उन्होंने पंडित जी के हाथ रोक लिए और कहा, ये धागे का जनेऊ कोई काम का नहीं। जब मनुष्य के अंदर कोई विकार हो और बाहर से वो जनेऊ पहने, इसका कोई लाभ नहीं। असली जनेऊ तो सत्य, संतोष और दया धर्म का जनेऊ है, वो हमें धारण करना है, जो कि कभी टूटता नहीं और ना ही कभी जलता है और ना ही कभी मैला होता है। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने पंडित जी को सच्चे राह पर चलने का उपदेश दिया। गुरु साहिब जी हमेशा ही प्रभु की भक्ति में लीन रहा करते थे और पिता मेहता कालू जी चाहते थे कि बालक नानक कामकाज करे। जब गुरु साहिब जी 12 साल के थे तो पिता मेहता कालू जी ने उन्हें गाय और मज्जा चारने को भेजा। गुरु साहिब जी समाधि लगाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पिता परमेश्वर की बंदगी में जुड़ गए। और जो गाय मज्जा थी वो यहाँ वहाँ फसल खाने लगी और सारा खेत उजाड़ दिया। जब फसल के मालिक ने अपना खेत उजड़ता हुआ देखा तो उसने सीधे जाकर राय बुलार से शिकायत कर दी। जब फसल का मालिक वो जट वहाँ पर अपने खेत में राय बुलार के साथ पहुँचा तो उसने देखा कि उसका खेत पहले से भी बेहतर हरा भरा है। फसल बहुत ही खूबसूरत लहरा रही हैं। ये देखकर सभी दंग रह गए, सभी चकित रह गए। आज उसी पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा कियारा साहिब जी है, जो कि अब पाकिस्तान में है। 16 साल की आयु में गुरु नानक देव जी का विवाह मूलचंद खत्री की बेटी बीबी सुलखनी जी के साथ हुआ, जिससे उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी। एक बार की बात है, पिता मेहता कालू जी ने
गुरु नानक देव जी को सच्चा सौदा करने के लिए 20 रुपये दिए और कहा कि कोई खरा सौदा करके आना। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये लेकर चूर काने की जंगल की तरफ चले गए और वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ साधु भूखे बैठे हैं। इतिहासकार कहते हैं उन साधुओं ने 3 दिन से लंगर नहीं छका था। गुरु साहिब जी ने सोचा इससे अच्छा खरा सौदा और क्या हो सकता है कि साधुओं को लंगर छका दिया जाए। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने अपने हाथों से लंगर पकाया और उन भूखे साधुओं को भोजन छकाया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा उपस्थित है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर गुरु साहिब जी की याद मनाते हैं और दर्शन करके अपना जीवन सफला करते हैं। धन नानक तेरी वड्डी कमाई। उन भूखे साधुओं को लंगर छकाकर गुरु साहिब जी ने हमें सिखाया है कि हमें दान कैसे करना है। ज़िंदगी में सच्चा सौदा करने का उपाय बताया है। एक बार की बात है जब राय बुलार शिकार खेलकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि गुरु नानक देव जी पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं और उनके मुख पर एक सांप छाँव कर रहा है। ये देखकर राय बुलार के होश उड़ गए और उसे ज्ञात हुआ गुरु नानक देव जी कोई साधारण बालक नहीं हैं, वे तो परमेश्वर का रूप हैं। धूप से बचाने के लिए सांप खुद अपना फन फैलाकर उन पर छाव कर रहा है। इस पवित्र स्थान पर आज गुरुद्वारा मालजी साहिब है जो कि अब पाकिस्तान में है। पिता मेहता कालू जी गुरु साहिब जी से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि पिता चाहते थे कि गुरु साहिब कुछ कामकाज करे, पर गुरु साहिब जी तो दुनिया को तारने आए थे। इसी प्रकार आगे चलकर गुरु साहिब जी की बहन बीबी नानकी जी अपने वीर को सुल्तानपुर में अपने सौरे घर में ले गई। इसी प्रकार बीबी सुलखनी और गुरु साहिब जी के दोनों बेटे गुरु साहिब जी के साथ तलवंडी से सुल्तानपुर आ गए। वहाँ पर गुरु साहिब जी ने नवाब दौलत खान लोधी के पास मोदी खाने में नौकरी की। वहाँ मोदी खाने में गुरु साहिब जी तकड़ी में तोलकर लोगों को राशन दिया करते थे। पर ये क्या, जो भी व्यक्ति जितना भी राशन मांगता उन्हें तकड़ी पर तोलकर 13 कहकर राशन दिया करते थे। ये देखकर कुछ लोगों ने नवाब दौलत खान को गुरु साहिब जी की शिकायत कर दी कि वे हर किसी को 13 तोल कर देते हैं। जब मोदी खाने में राशन की जांच हुई, सब तोल कर देखा गया कि कुछ कम तो नहीं है, तो मोदी खाने में राशन बिल्कुल बराबर था, कोई टोट नहीं आई थी। इस पवित्र स्थान पर आज गुरुद्वारा हट साहिब है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु साहिब जी वेल नदी में स्नान करने गए और पानी के अंदर चले गए। सारे पिंड में ये खबर फैल गई कि गुरु साहिब जी पानी में डूब गए हैं। नवाब दौलत खान ने अपने साथियों के साथ गुरु साहिब जी को वेल नदी में बहुत ढूंढा, पर वे नहीं मिले। बहन बीबी नानकी जी को
अपने भाई पर पूरा भरोसा था कि वे डूबे नहीं हैं, क्योंकि वे तो परमेश्वर का रूप हैं, संसार को तारने आए हैं। इसी प्रकार 3 दिन बीत गए। 3 दिनों बाद गुरु साहिब जी वेल नदी से प्रकट हुए और उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, ना को हिंदू ना मुसलमान, रब की नज़र में तो सब एक हैं। हम सभी मनुष्य उस परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर जो है वो किसी जात पात को नहीं मानता। ये जात पात तो हम इंसानों ने बनाई है, जिसका हम भेदभाव करते हैं। परमेश्वर के रूप में तो हम सभी मनुष्य एक हैं, उस एक की संतान हैं हम। इसी प्रकार गुरु साहिब जी ने हमें सृष्टि को तारने के लिए जपजी साहिब का पाठ बख्शा। जपजी साहिब जी के पाठ करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर होते हैं। गुरु साहिब जी सभी को उपदेश दिया करते थे कि हिंदू मुसलमान उस पिता परमेश्वर के ही बच्चे हैं, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये सुनकर एक काजी ने गुरु साहिब जी को नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में बुलाया। गुरु साहिब जी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जा पहुँचे। जैसे ही नमाज शुरू हुई, गुरु साहिब जी खड़े रहे। जिस प्रकार काजी मुल्ला बैठकर नमाज पढ़ रहे थे, गुरु साहिब जी वैसा नहीं कर रहे थे। नमाज के उपरंत काजी मुल्ला ने गुरु साहिब जी से पूछा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। गुरु साहिब जी ने कहा, आपने भी तो नहीं पढ़ी। काजी ने कहा, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। गुरु साहिब जी ने कहा, आप नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो काबुल कंधार में घोड़ों का व्यापार कर रहे थे। काजी को ज्ञात हो गया कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे तो हमारे अंदर की बात भी समझ लेते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। वे तो अंतर्जामी हैं। गुरु साहिब जी ने हमें सिखाया है कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ें तो हमें यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचनी, यहाँ वहाँ के विचार नहीं करने, अपनी सुरत प्रभु के साथ जोड़नी है, ना कि पदार्थों के साथ। गुरु नानक देव जी पाठ पटन से चलकर जब मुल्तान की ओर गए, वहाँ एक सज्जन रहा करता था जिसने अपने महलों में एक मंदिर और एक मस्जिद बनाया हुआ था। वो कहता था कि सभी भगवान के बंदे हैं, एक परमेश्वर की औलाद हैं, और जो भी राहगीर वहाँ से गुज़रता उसे वो सज्जन अपने ही महलों में उसके रहने खाने और सोने की व्यवस्था करता। परंतु उन राहगीरों को जो भोजन वो देता उसमें नशीली पदार्थ मिला देता। रात में भोजन करके जब राहगीर सो रहे होते, नशे में होते, तो वो सज्जन उन राहगीरों का सारा माल लूट लेता और उन्हें मारकर एक खूह में डाल देता। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी जब उस सज्जन के पास पहुँचे तो गुरु साहिब जी को भी उस सज्जन ने खाने को दिया और गुरु साहिब जी ने वो भोजन करने से इनकार कर दिया और उस सज्जन को सज्जन ठग कहा और उपदेश दिया कि ये जो तू कर रहा है उससे आगे चलकर तुझे कोई लाभ नहीं होगा। तुझे ये जो मनुखा देह मिली है वो परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए मिली है, ना कि चोरी डकैती करने के लिए और ना ही किसी इंसान को मारने के लिए। वहाँ पर गुरु साहिब जी ने बानी उच्चारी, सज्जन सेई नाल मैं चलदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन।
गुरु साहिब जी ने सिर्फ सज्जन ठग को ही उपदेश नहीं दिया था, ये उपदेश तो सभी मानव जाति के लिए है, क्योंकि हम सभी डोल जाते हैं। जिस प्रकार हम दुनिया में देखते हैं कि हर कोई पाप की कमाई इकट्ठा करने में लगा हुआ है। यदि कोई नौकरी भी कर रहा है तो वो ऊपर की कमाई करने में ही विश्वास रखता है। ऊपर की कमाई कमाने में वो कई चोरियां कर रहा है, कई ठगियां मार रहा है, कई प्रकार के झूठ बोल रहा है, और व्यापारी भी झूठ बोल बोल कर धंधा कर रहे हैं और पाप की कमाई कर रहे हैं। गुरु साहिब जी हम सभी को उपदेश देते हैं कि हमें सच्चा सौदा करना है, सच्ची कमाई करनी है, उस परमेश्वर के साथ जुड़ना है और अपना जीवन सफला करना है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल पर गए। उस वक्त वहाँ पर ग्रहण लगा हुआ था और पंडितों ने अपनी दुकानें लगाई हुई थी, क्योंकि उस वक्त भारत में इस तरह का प्रचार था कि ग्रहण के समय तीर्थों पर जाकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस तरह का झूठा भ्रम ब्राह्मणों ने पाला हुआ था। सभी अमीर लोग अपने पाप धोने के लिए तीर्थ स्थलों पर जाया करते थे और उन ब्राह्मणों को दान किया करते थे। इसी प्रकार जब गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र की तीर्थ पर पहुँचे तो वहाँ पर ब्राह्मण ग्रहण लगने के बहाने पैसे कमा रहे थे। इतिहासकार कहते हैं वहाँ पर एक राजकुमार आया जो कि शिकार कर कर आया था और उसके हाथ में हिरन का मांस था। उस राजकुमार ने हिरन की मांस को ही गुरु नानक देव जी को दे दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा, इस मांस को पतीले में रख दो पकाने के लिए। और जैसे ही मांस की खुशबू उन ब्राह्मण पंडितों के पास पहुंची, वे सभी भड़क गए और बहुत ही क्रोध में आकर गुरु साहिब जी के पास पहुंचे। सबसे आगे थे नानू पंडित, जिन्होंने क्रोध में आकर गुरु साहिब जी से कहा कि आपको पता नहीं कि ग्रहण के समय कुछ पकाते नहीं हैं। गुरु साहिब जी ने कहा, क्या पेट की आग बुझाने के लिए आग लगानी पाप है? और आप लोग जो झूठ बोल बोल कर ग्रहण के बहाने दान ले रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो पाप नहीं? इंसान ने जो पाप किए हैं उसी को भोगने पड़ते हैं। अगर इंसान सोचे कि पहले मैं बहुत पाप कर लूं और बाद में जाकर दान कर दूं, वो भी ग्रहण के समय, और तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान कर लूं, तो उसके पाप कट जाएंगे। ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य का किया हुआ हर पाप उसे भोगना होता है। ग्रहण के बहाने ये जो अमीर लोग हैं जो दान कर रहे हैं, वो भी उन पंडितों को, उन ब्राह्मणों को जो कि हराम की कमाई खाने में विश्वास रखते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। गुरु साहिब जी ने उपदेश देते हुए वहाँ पर बानी उच्चारी, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये बानी राग मलार में है। मास मास कर मूरख चगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जानै, कौन मास कौन साग कहावै, किस मह पाप समानै। गुरु साहिब जी ने सभी मनुष्य जाति को ये उपदेश दिया है कि हमें कृत करके छकना है, ना कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर धन लूटना है। इसी प्रकार गुरु साहिब जी एक बार हरिद्वार पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी पंडित लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि ब्राह्मण पंडित आम जनता को
बेवकूफ़ बनाकर किसी तरह से डराकर उनसे पैसे लूटा करते थे। हरिद्वार में लोग गंगा स्नान करने आते थे और पंडित उन्हें बताते थे कि आप पूरब की तरफ सूरज को जल चढ़ाएंगे तो आपका पितृदोष मिट जाएगा। इस तरह का भ्रम पाला हुआ था ब्राह्मणों ने, और भोले भाले लोग पंडितों की बात मानकर कर्मकांड में फंसे हुए थे। इसी प्रकार जब कुछ पंडित लोगों के साथ गंगा के तट पर पितृदोष हटाने के लिए सूरज को पूरब की ओर जल चढ़ा रहे थे, तो गुरु नानक देव जी उसकी विपरीत दिशा में खड़े होकर पश्चिम की तरफ जल चढ़ा रहे थे, पानी फेंक रहे थे। ब्राह्मण पंडितों ने देखा तो गुरु साहिब जी पर बहुत क्रोधित हुए और कहा कि आपको इतना भी नहीं पता कि जल कहाँ चढ़ाना है, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ। गुरु साहिब जी ने प्यार से पूछा कि आप कहाँ जल चढ़ा रहे हो, किसको जल चढ़ा रहे हो। ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि हम लोगों के पितृदोष हटा रहे हैं, सूरज को जल चढ़ा रहे हैं। अगर लोग पूरब की तरफ जल चढ़ाएंगे तो ये जल उनके पितरों को पहुँचेगा, इससे वो खुश होंगे और लोगों के पितृदोष मिट जाएंगे। गुरु साहिब जी ने कहा तो मैं पश्चिम में इसलिए जल चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा घर करतारपुर में है, जो कि पंजाब में है। वहाँ के खेत हमेशा हरे भरे रहें, इसलिए उन खेतों को जल चढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण पंडित हंसने लगे और कहा आपका खेत तो इतनी दूर है, तो ये जल वहाँ कैसे पहुँचेगा। गुरु साहिब जी ने मुस्कुराते हुए कहा पंजाब में अगर मेरा खेत बहुत दूर लग रहा है तो आप जो ये जल चढ़ा रहे हैं वो सूरज को और लोगों के जो माता पिता मरे हुए हैं, उनकी जो पितर हैं, उन तक ये जल कैसे पहुँचेगा। गुरु साहिब जी ने यहाँ पर उपदेश दिया था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आगे चलकर ब्राह्मण पंडित भी दुख भोगेंगे और ये जो लोग हैं जो कर्म कांड कर रहे हैं उन्हें भी आगे चलकर दुख ही भोगना होगा, क्योंकि मनुष्य को भक्ति करके प्रभु की प्राप्ति करनी है, ना कि कर्मकांडों में फंसना है। भगत कबीर जी गौरी राग में कहते हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 332 पर है। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हे मनुख, जब तेरे माता पिता जिंदा होते हैं तब तू उन्हें पूछता नहीं, उनका ध्यान नहीं रखता, उनकी सेवा नहीं करता, परंतु उनके मर जाने के बाद तू उनका श्राद्ध जरूर कराता है, क्योंकि तुझे पितृदोष ना लगे। ऐसा करने से तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरे पाप नहीं कटेंगे, तेरा भला नहीं हो सकता। उपरंत गुरु नानक देव जी गोरखमता पहुँचे। गोरखमता में साधु रहा करते थे, जो कि लंगोट बांधकर, माथे पर टीका लगाकर, हाथों में कमंडल पकड़कर, गले में हार पहनकर पेख किया करते थे। वे ये समझते थे कि घर बार छोड़कर उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, वो परमेश्वर से मिल सकेंगे। पर ये उनका पुलेखा था, क्योंकि जब तक इंसान मन से शांत ना हो वो प्रभु को नहीं मिल सकता। मन की अशांति, बुरे विचार, बुरे कर्म हमें प्रभु से मिलने से रोकते हैं। हमें घर बार नहीं छोड़ना, बल्कि बुरे विचारों को छोड़ना है, अच्छाइयों को अपनाना है, सच्ची राह पर चलना है, पेखी नहीं बनना। गोरख मत वाले
साधु ये चाहते थे कि गुरु नानक देव जी भी उनकी तरह बन जाएं और जोग मत धारण कर लें। गुरु साहिब जी ने उन्हें वहाँ पर सच्ची राह पर चलने का उपदेश दिया। यहाँ पर आज बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा नानक महता साहिब है, जहाँ पर पहले कभी गोरख की मत चलती थी, आज वहाँ पर नानक की मत है। यानी कि गुरु साहिब जी की सोच के अनुसार चलना है। यहाँ पर गुरु साहिब जी ने बानी उच्चारी जो कि सुही राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 742 पर है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, सुही महला पहला कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जोग न खिंता जोग न डंडे, जोग न पसम चढ़ाइए, जोग न मुंडी मुंड मुंडाइए, जोग न सिंगी वाइये, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइये, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जानै, जोगी कहिए सोई, रहाओ जोग न बाहर मड़ी मसानी, जोग न ताड़ी लाइयै, जोग न देश दिसंतर पवियै, जोग न तीरथ नाइयै, अंजन माहे निरंजन रहियै, जोग जुगत इव पाइयै, सतगुर पेटै ता सहसा टूटै, धावत वरज रहाइयै, निजर झरै सहज धुन लागै, घर ही परचा पाइयै, अंजन माहे निरंजन रहियै, जोग जुगत इव पाइयै, नानक जीव त्या मर रहियै, ऐसा जोग कमाइयै, वाजे बाजहु सिंगी वाजै, तौ निरपौ पद पाइयै, अंजन माहे निरंजन रहियै, जोग जुगत तौ पाइयै। यहाँ पर गुरु साहिब जी ने उन जोगियों को उपदेश दिया, लंगोट पहनने से, गले में हार पहनने से, अपने शरीर पर भस्म चढ़ा लेने से या माला पहन लेने से इंसान जोगी नहीं बन जाता। गुरु साहिब जी कहते हैं, अपने मन से विकारों को दूर करने से ही इंसान जोगी बन सकता है। सिर्फ बातें करने से जोगी नहीं बन जाता इंसान। जो सभी मनुष्यों को एक समान समझे, बड़ा छोटा ना समझे, जात पात का फर्क ना करे, असली जोगी तो उसे कहेंगे। मड़ी मसानों में जाकर माथा टेकने से या नदियों में जाकर स्नान करने से जोग नहीं हो सकता। दूर दूर जाकर मंदिरों के दर्शन करने से या तीर्थ स्थलों के स्नान करने से जोगी नहीं बना जा सकता। सभी पदार्थों में रहते हुए भी प्रभु के साथ जुड़कर रहना है। लोभ में नहीं रहना, विकारों में नहीं रहना, वही असली जोग है। इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ के जो जोगी थे वो रिद्धि सिद्धि के मालिक थे। वो वहाँ पर करामात दिखाया करते थे। उन योगियों ने अपनी रिद्धि सिद्धि से एक पेड़ को उखाड़कर हवा में उछालना चाहा और गुरु साहिब जी ने वहीं पर उस पेड़ को रोक लिया। यहाँ पर आज बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। संगत यहाँ के दर्शनों के लिए बहुत चाह से आती हैं। इसी प्रकार गुरु साहिब जी बनारस की धरती पर जा पहुँचे। मर्दाने को वहाँ पर भूख लगी। मर्दाने ने गुरु साहिब जी से कहा कि भूख लगी है, यहाँ पर खाने को कहाँ मिलेगा। गुरु साहिब जी ने कहा, बनारस में जोगी हैं, आप वहाँ जाओ और उनसे खाने को मांगो। जैसे ही मर्दाना उन जोगियों के पास पहुँचे तो जोगियों ने कुछ भी खाने को देने से इनकार कर दिया और बल्कि मर्दाने से ये कहा कि अगर तुम्हारा गुरु इतना महान है
तो वो तुम्हें खाने को क्यों नहीं दे रहा, हमारे पास क्यों भेजा है। भाई मर्दाने ने ये बात जाकर गुरु साहब जी को बताई और गुरु साहब जी ने कहा कोई बात नहीं, ये सामने जो रीठे का पेड़ है इस पर चढ़कर रीठे तोड़ लाओ और इसे खा लो। जिस प्रकार आप सभी जानते हैं ये जो रीठे होते हैं वो बहुत ही कड़वे होते हैं, जो कि खाने लायक भी नहीं होते। परंतु जब मर्दाने ने पेड़ पर चढ़कर रीठे तोड़े तो वो रीठे बहुत ही मीठे निकले। मर्दाने ने रीठे आप भी चखे और वहाँ की संगतों को भी चखाए। आज इतने साल बीत गए, आज भी उस पेड़ से बहुत ही मीठे रीठे खाने को मिलते हैं, जहाँ पर आज बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा रीठा साहिब है। धन्य है वो संगत जिन्होंने रीठे साहिब गुरुद्वारे के दर्शन किए हैं और उन मीठे रीठों का स्वाद चखा है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूरख किछ दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से बहुत प्रकार की पुल्ला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, असीस बख्शो कि दास आप जी की सेवा इसी प्रकार करता रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।